हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम विटामिन से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। सभी एमसीक्यू एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सिलेक्टेड हैं, तो आने वाले हाल फिलहाल के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन क्या है, व्हाट आर विटामिन्स। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है ऊर्जा देने वाले पदार्थ, बी है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स, सी है केवल पानी ओनली वाटर, केवल प्रोटीन या ओनली प्रोटीन। तो याद रख लेना, ठीक है, जो विटामिन होते हैं वो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से, जैसा कि मैंने बता दिया, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील यानी फैट में। ठीक है, अब विटामिन ए कौन से फलों में ज़्यादा पाया जाता है, याद रख लेना गाजर में। कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो याद रख लेना रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, कौन सी, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये 4 क्वेश्चन याद रख लेना। अब ऑप्शन ये है स्कर्वी, याद रख लेना स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। चलिए इसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, याद रख लेना जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया याद रख लेना आयरन की कमी से होता है। डन डना डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ऊपर मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए का जो नाम होता है रासायनिक केमिकल क्या होता है, रेटिनॉल होता है। डन। अब ये ऑप्शन के मैं सवाल नहीं बता रही हूँ क्योंकि नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, याद रख लेना वेरी वेरी होता है। क्या होता है, वेरी वेरी। अब बात आती है विटामिन बी1, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन के ग्रुप हैं, विटामिन बी के ग्रुप हैं, याद रख लेना सभी किसमें, वाटर में सॉल्युबल है यानी कि जल में घुलनशील है। और 2 ही विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, दोनों को याद रख लेना, और बाकी फैट में यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी जो विटामिन होते हैं ना, वो सिर्फ जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी के जितने भी टाइप है सब, ठीक है, और एक विटामिन सी, और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये बता दिया था किसकी, विटामिन सी की कमी से वेरी वेरी, विटामिन बी1 की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा किससे होता है, विटामिन 3 की कमी से। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपके डन हो गए। विटामिन से पता है 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, एक तो आ ही जाता है, 2 ना मानो तो एक तो आता ही है, कंफर्म है। तो ठीक है, तो देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा है, तो याद रख लेना विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन 2 का, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रख लेना जो विटामिन 2 है उसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, याद रख लेना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रख लेना ऊपर बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, जब मैंने जो एग्जाम्पल जो ऑप्शन है उनमें समझाया था। तो विटामिन 3 की कमी से पेलेग्रा होता है। ठीक है, क्या होता है, पेलेग्रा होता है, और रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से फिर से बता देती हूँ, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ठीक है ना, रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना करो क्लास। जिस तरीके से आप मूवी देखते हो ना, और या फिर किसी की गंदी फालतू बातें सुनते हो ना, कान लगा के ध्यान लगा के कि ये क्या किसके बारे में बोल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई में जो क्वेश्चन करते हो ना, ऐसे ही ध्यान लगाया करो, तो आधे से आधे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना। दुनियादारी छोड़ दो बेटा, अब समय नहीं है,
दुनियादारी आपका साथ कभी देगी नहीं, और इससे अच्छा है कि समय बर्बाद क्यों करें, इसलिए खुद पे फोकस करो, ठीक है ना। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रख लेना बेटा, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है मैंने ऊपर बता दिया था, स्कर्वी होता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। याद रख लेना बेटा, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। तो ये सभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन बता दी, तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपको ये याद ही करना पड़ेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि ट्रिक बता दूं मैं, नाम है याद करना पड़ेंगे, ठीक है। बीमारी है याद करना पड़ेंगे, इसमें कोई समझने की वो नहीं है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऊपर बता दिया था, रिकेट्स होता है, ठीक है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रख लेना, जो हमारा विटामिन डी होता है वो हमारी जो बोन्स है ना उसे मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का जो सोर्स है यानी कि स्रोत है क्या है, किससे हमें विटामिन डी मिलता है ज़्यादा। तो याद रख लेना, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना, जो रेड सुबह सुबह रेड धूप निकलती है ना, उससे। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन ई होता है ना उसका रासायनिक नाम याद रख लेना, कई बार पूछा है, टोकोफेरोल होता है। क्या होता है, टोकोफेरोल, ठीक है। ये इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, बाध्यता के लिए जिम्मेदार होता है, याद रख लेना, पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। के मतलब कट गया, याद रख लेना, का से कट गया, कट गया तो क्या होगी, क्लॉटिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है जब आप कट जाते हो, गिर जाते हो, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो याद रख लेना, विटामिन के की कमी से क्या होता है, अगर आपको विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जो अगर आपको चोट लग जाएगी तो क्लॉट नहीं बनेंगे, जब क्लॉट नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड है वो लॉस होगा, ब्लड बहेगा, तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है। तो याद रख लेना, विटामिन बी12 की कमी से आपको होता है एनीमिया, ठीक है। क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, आयरन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर आप लोग इसकी नोट्स चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो एमसीक्यू की, तो देखिए ये एक बुकलेट तैयार हो रही है, कम से कम उसमें ह्यूमन, ठीक है, जो जूलॉजी है, जूलॉजी सिर्फ ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें लगभग 2000 एमसीक्यू होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो उसका जो प्राइस है वो लगभग, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका प्राइस 1 रुपये, ज़्यादा नहीं, 1 रुपये, 1 रुपये इसलिए रखूँगी ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ली है, ठीक है ना, बस इसलिए 1 रुपये रखूँगी, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी12 का जो सोर्स है, मतलब किससे हमें विटामिन बी12 मिलेगा, जितने एनिमल प्रोडक्ट्स हैं पशु से उत्पाद, उनमें आपको विटामिन बी12 मिलेगा, ठीक है ना, और हरी सब्जियों में तो मिलता ही है फिर विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है। तो मैंने बताया था ये क्या है, आंखों के लिए यानी विजन के लिए, दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का बी समूह किसमें घुलनशील है। ऊपर बता दिया था, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी ग्रुप है ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, विटामिन ए किसमें घुलनशील है, ऊपर बता दिया था मैंने कि जितने भी बी और सी को जितने भी विटामिन है ना वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील। तो आंख बंद करके लगा दो, फैट में, वसा में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी किस में घुलनशील होता है। तो याद रख लेना, विटामिन डी भी फैट में घुलनशील होता है, सिर्फ और बी और सी को छोड़ना है, भैंस गई पानी में, ठीक है, इसी को छोड़ना है बस, बाकी सब फैट में घुलनशील रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी किस में घुलनशील होता है। भैंस गई पानी में, मतलब सी, तो वाटर में सॉल्युबल। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिग्रा किसकी कमी से होता है। तो मैंने बताया था पेलिग्रा किसकी कमी से होता है, विटामिन बी3 की कमी से होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है। ऊपर बता दिया था, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब आप लोग कहोगे रिपीटेड क्वेश्चन क्यों है, रिपीटेड इसलिए है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो याद रख लेना, जो स्कर्वी है, ठीक है, वो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें मसूड़ों में खून आने लगेंगे और आपकी स्किन है वो ऐसी सूखी सूखी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी वेरी किसकी कमी से होता है? तो याद रख लेना, जो बेरी वेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है ना। चलिए थायामीन जिसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए ये बद्धता के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए आवश्यक होती है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये आवश्यक होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के कहाँ बनता है? तो याद रख लेना, जो विटामिन के है वो हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन में बनता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊपर बता दिया था, विटामिन ए सबसे ज़्यादा फलों में, कैरेट में मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए जितने भी खट्टे साइट्रिक फूड होते हैं उनमें, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, नींबू में भी मिलता है, संतरा हो गया, इन सभी सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्वेश्चन है कि विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? तो याद रख लेना, विटामिन B2 की जो कमी से होता है वो होता है स्किन डिसीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 का नाम क्या होता है? तो याद रख लेना, विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन के को हम लोग, ठीक है, फाइलोक्विनोन कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव इशू हो सकता है, ठीक है, बच्चे पैदा करने में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो याद रख लेना, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन सी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, जिससे हमारी हड्डियां, दांत, ये सब क्या है, मजबूत होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? व्हाट इज बी कॉम्प्लेक्स? ठीक है, तो याद रख लेना, बी कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ विटामिन को हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो अब बताइए कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे डिजिटल बोर्ड के लिए प्लीज़ आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, देखो, और जितना हो सके 10, 5, 20, 50 जितने हो, प्लीज़ डिजिटल बोर्ड के लिए आप सभी भाई बहन सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से फेस टू फेस बेहतरीन तरीके से MCQ प्रैक्टिस करवा पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उम्मीद करूँगी आप सभी भाई बहन ज़रूर सपोर्ट करेंगे, तो मैं आप सभी लोगों तक ज़रूर बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी सवाल में कोई डाउट है कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।